किसी ने कहा है, मोहब्बत से हम अपनी चाहतें पुरनूर करते हैं, गले मिलकर हर एक गिले शिकवे दूर करते हैं। आज की कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है, आपको सफलता के निकट ले जा सकता है, युवाओं को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आइए कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक गांव में कपूरचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे, बिरभान और सतीश। गांव में सेठ कपूरचंद की कपड़े की दुकान थी। दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि सेठ कपूरचंद ग्राहकों से मधुर व्यवहार करता था और लेन देन में भी ईमानदार था। उसकी दुकान के साथ कपड़े की 2-3 दुकानें और भी थी, मगर वहाँ लोग कम ही जाते थे। बिरभान और सतीश हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सेठ कपूरचंद ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वे नहीं सुधरे। एक दिन सेठ कपूरचंद बीमार पड़ गए। दोनों भाइयों ने पिता की बहुत सेवा की, मगर वह ठीक न हो सके। अंतिम समय तक उनके मुंह से यही निकलता रहा कि बंटे सो कटे। पिता की मृत्यु के बाद भी बिरभान और सतीश के झगड़े कम नहीं हुए। दोनों बात बात पर लड़ने का बहाना ढूंढते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पिता की दुकान के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर ली और बंटवारा कर लिया। अब बिरभान और सतीश की 2 अलग अलग कपड़े की दुकान हो गई। जब कोई बिरभान की दुकान पर कपड़े खरीदने आता तो सतीश शोर मचाना शुरू कर देता। यही काम बिरभान भी करता। दिन गुजरते गए, दोनों भाइयों की दुकानों की आमदनी कम हो गई। उनके पिता कपूरचंद के पुराने ग्राहकों ने भी मुंह फेर लिया। भाइयों के भूखों मरने की नौबत आ गई। एक दिन दुकान के पुराने नौकर भगत राम जी ने बिरभान और सतीश से कहा, बेटा, कल रात सेठ जी मेरे सपने में आए थे। उनका चेहरा उदास था। मैंने हाल चाल पूछा तो उनके चेहरे की उदासी और बढ़ गई। वे सिर्फ इतना ही बोले, बटे सो कटे। दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ, मरते समय पिताजी बार बार यही कह रहे थे, बटे सो कटे। इसका क्या मतलब हुआ भगत चाचा? बेटा, इसका मतलब साफ है। कपूरचंद जी के कहने का मतलब यह था कि मिलजुल कर रहने से ताकत, पैसा और खुशी बढ़ती है, जबकि लड़ झगड़ कर बंटवारा करके रहने से ताकत घटती है, पैसा कम होता है, आदमी खुशहाल नहीं रह सकता। ऐसे लोगों से शरीफ लोग मुंह फेर लेते हैं। भगत राम ने दोनों भाइयों को समझाया। इसी समय पास से गुजर रहे सेठ कपूरचंद के जमाने के पुराने ग्राहक रविलाल को भगत राम ने आवाज दी, रवि भाई, राम राम। इस तरह मुंह मोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? यह भी तो आप ही की दुकान है। रविलाल बोला, भाई भगत राम, जब तक सेठ जी थे लगता था कि अपनी दुकान है। अब दुकान बट गई है। दोनों बेटे बिरभान और सतीश अपने ही हैं, किसको खुश करें और किसको नाराज। रविलाल इतना कहकर आगे बढ़ गया। भगत चाचा ने जैसे उनकी आंखें खोल दी। पिता के कहे वाक्य बटे सो कटे का अर्थ अच्छी तरह से समझ चुके थे। वे दुकान के बीच की दीवार गिरा दी। दुकान फिर से एक हो गई। दोनों भाई गले मिले और एक साथ बोल पड़े, न बटे न कटे। समय के अंतराल में दोनों भाइयों का विकास हुआ और राजी खुशी रहने लगे। एकता ताकत है, विभाजन कमजोरी है। एकजुट होने पर कमजोर भी मजबूत बन जाते हैं। जहाँ एकता है वहाँ हमेशा जीत होती है। हम दूसरों को ऊपर उठाकर ऊपर उठते हैं। एकता ही ताकत है, एकता में ही बल है। इसको जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कहानी के प्रति अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं।
दोस्तों, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।